वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 2013 और ये 4 आई है तो उसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो उसके बारे में आज आपको डिटेल्स बताते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस गाइडलाइन और अगर इसमें कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो लेट्स स्टार्ट। ये 1994 से ये चल रही है और ये 4 अगर इसकी आप शेप्स की बात करते हैं तो इसकी 1994 से 2001 तक शेप रही है, फिर 2001 से 2006 तक रही है, फिर 2000 अगर और ये 4 जो ये वाला जो मॉडल है इसकी बात करते हैं तो 2008 से 2016 तक चलती रही है। लेकिन शेप सेम रही है, लेकिन इन्होंने फेस अपलिफ्ट किया है अर्ली 2012 के अंदर और बस ये हुआ है। उसके बाद फिर 2016 से ऑनवर्ड अब तक ये यही चल रही है। और अगर फेस अपलिफ्ट की बात करते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि फेस अपलिफ्ट में इन्होंने क्या क्या चेंज किया है। ओके जी, फ्रंट बम्पर अगर आप देखें तो इन्होंने रीस्टाइल बम्पर किया है विद ट्रेपेज़ॉइड शेप फॉग लैम्प है, तो दोनों साइडों के एक जैसे ही हैं। तो ये बड़े प्यारी सी जो इन्होंने फॉग लाइट जो इन्होंने नया टच दिया है, ये बहुत प्यारा लगता है। और अगर रेयर बम्पर की बात करें तो इन्होंने न्यू रेयर बम्पर किया है विद मोर परमानेंट बैलेंस पैनल है और इसके साथ ट्विन जो है क्रोम टेल पाइप जा रही है जो कि बहुत प्यारी लगती है। और अगर स्पेसिफिक इस गाड़ी की मैं बात करूं तो ये एस लाइन है, तो एस लाइन के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं आपको, वो मैं आपको बता देता हूं कि एस लाइन के इसके अपने एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं जो कि नॉर्मल और ये A413 में नहीं है। और अगर एस लाइन के फ़ीचर्स की बात करें तो इसका जो स्टीयरिंग है ये एस लाइन का है, तो ये नॉर्मल में नहीं मिलता, ये सिर्फ एस लाइन के अंदर ही आपको मिलेगा। और एस लाइन की सीट्स की बात करते हैं तो ये एस लाइन की सिग्नेचर सीट्स हैं, ये इसमें एस लाइन का आपको सिग्नेचर लिखा हुआ भी मिलेगा। और उसके अलावा एस लाइन का आपको ये बैच लगा हुआ नज़र आएगा क्वार्टर पैनल के ऊपर राइट हैंड साइड पे। और इसके बाद एस लाइन के आपका जो है टायर्स भी आपके व्हील जो हैं वो एस लाइन के हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें बड़ा थिन सी बड़ी प्यारी सी बॉडी किट लगी हुई है साइड में जो कि प्यारी लगती है, एस लाइन में ही है सिर्फ ये। और इनके इश्यूज़ में अगर बात करता हूँ तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो इसके पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गियर बॉक्स है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी ले रहे हैं कि आप इसकी अच्छी सी टेस्ट ड्राइव करें। अगर गाड़ी ठंडी है तो उसमें भी करें, और अगर जब गाड़ी हीटअप हो जाती है, इंजन प्रॉपर वार्म है, उसके बाद भी ड्राइव करें, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। कभी इस ट्रांसमिशन का आपको जब ठंडा इंजन होता है लाइक ओवरनाइट बंद रही है और आपने अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट की है या आपके परचेज़ करने जा रहे हैं और इंजन अगर बिल्कुल ठंडा है तो आप उसमें भी इसको टेस्ट ड्राइव करें। फिर एक दफ़ा वार्म अप हो जाता है उसमें भी टेस्ट ड्राइव करें। और सबसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉर्मली ये फर्स्ट से सेकंड गियर के अंदर इनका इश्यूज़ आते हैं, तो मेक श्योर करें जब आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं वो गाड़ी की तो इसको बहुत स्लो करके लाइक अराउंड 20-30 का जो स्पीड है उसमें रख के आप इसको चेक करें कि फर्स्ट से सेकंड गियर में ईज़िली शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसमें शडर तो नहीं है, लाइक झटके तो नहीं, शेक करके तो नहीं जा रही। अगर नहीं है तो इट्स परफेक्ट, क्योंकि और नॉर्मली उनमें शडर हो भी तो ये 4, 5, 6 गियर के अंदर आपको फील नहीं होता। तो ऑलवेज़ आप मेक श्योर करें कि फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर पता करें। अगर बहुत ज़्यादा वर्स गियर बॉक्स है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो फिर आपको पता चलेगा क्योंकि प्रॉपर ये जग करेगी, झटके मारेगी। अगर बहुत स्लाइट है, बहुत हल्का सा है, तो ये सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर ही आपको पता चल सकेगा। और इनके अंदर इंजन माउंट का इशू होता है और इंजन माउंट इज़ नॉट चीप। इस गाड़ी के नॉर्मली अगर आप प्रॉपर मैकेनिक से काम कराते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, तो आराम से अगर आप 2 इंजन माउंट इसके चेंज कराएं तो आपको $800 या $900 आपका ख़र्चा आ जाता है, अनलेस कि आप खुद मैकेनिक हैं या आपको खुद आता है तो आपको लेबर बच जाएगी। और अगर आप इंजन की बात करते हैं तो इंजन में आपको 1.8 लीटर भी मिलता है, 2 लीटर भी मिलता है। 2 लीटर के अंदर आपको क्वाट्रो का ऑप्शन भी है। क्वाट्रो मीन्स के ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है।
तो ऑल व्हील ड्राइव का अपना ही मज़ा है। और अगर मैं प्राइस गाइडलाइन की बात करूँ तो प्राइस गाइडलाइन आपकी होनी चाहिए $13,000 to $16,000। तो इसके अंदर आपको मिल रही है तो इट्स वेरी गुड प्राइस। पे डिपेंड करता है, किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा कम है, 60-70,000 है तो डेफिनेटली यू पे मोर मनी। बट अगर 120, 100 प्लस या 150 के अराउंड है तो 13, 14, 15 के अंडर कोई भी आपको प्राइस मिलती है तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस। अगर आपने लेके बेचनी है तो फिर वो आपको डिपेंड करता है, आपको मार्केट सर्च करनी है कि आपको कितने की मिले। अगर उसमें खर्चे नहीं है तो उस हिसाब से फिर आप लेते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने पर्सनल बाय करके अपने लिए रखनी है तो अराउंड 13 to 15 इट्स अ वेरी गुड प्राइस। अगर आप इसको इंडिया या पाकिस्तान में कन्वर्जन करते हैं तो वो आपको, अगर पाकिस्तानी है तो वो डिफरेंट है और अगर इंडिया का है तो वो डिफरेंट है। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर।